स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर कैसे होता है और डिवीजन मेथड कैसे होती है। अगर हमारे पास कोई सा नंबर रूट में रहे, ये क्या है अपना रूट, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रूट और हिंदी में बोलेंगे हम करनी, ठीक है। तो अगर कोई सा नंबर अपना रूट में रहे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 144 यानी कि अंडर रूट 144, तो हमें इसे रूट से बाहर कैसे निकालना है इसके लिए अपने पहली मेथड हो जाएगी स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, दूसरा हो जाएगा अपना फैक्टर जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड, तीसरा हो जाएगा अपना डिवीजन मेथड जिसे हम बोलते हैं भाग विधि। हम तीनों मेथड आज पढ़ेंगे, उसी नंबर से हम निकालेंगे उसे बाहर रूट में से, और नंबर यानी कि आंसर भी हमारा सेम आएगा, ठीक। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो हमें 144 का रूट से बाहर निकालना है, तो हमें इसके लिए इसका करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, है ना। तो हमने लिख दिया 144, वो भी किस में, रूट में। तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, मैंने आपको पहले स्क्वायर पढ़ाए थे, तो वो टॉपिक आप देख लेना जिसमें आपको 30 तक स्क्वायर भी लिखे मिलेंगे, ठीक। तो 144 स्क्वायर होता अपना स्क्वायर रूट होता है 12 का, ठीक। किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो एक रूल आपको पता है, स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 12, ठीक। इसी तरह अपन दूसरी मेथड से करेंगे जिसे अपन बोलते हैं फैक्टर यानी कि हिंदी में गुणनखंड। तो हम इसे गुणनखंड करेंगे 140 को, ये अपनी फर्स्ट हो गई, ये अपनी सेकेंड। तो 144 का हम गुणनखंड करेंगे, तो लास्ट नंबर अपना 2 है, तो 2 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से होगा अपना 2 9 जा 18 और फिर होगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो हमने 144 का फैक्टर किया तो अपने पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पर ये सब किस में रहेंगे, अपने अंडर रूट में। हमें यहाँ ध्यान रखना है जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 144 में सबसे पहले किसका पेयर बना, 2 का, तो इसे 1 टाइम बाहर निकाल दो, फिर किसका बना वापस 2 का, और लास्ट में पेयर बना अपना 3 का। अब इनका कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 144 इक्वल 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक। तो अपना आंसर क्या आया 12। हमने अगर स्क्वायर रूट से भी किया तो हमारा आंसर आया 12, हमने फैक्टर भी किया तो आंसर क्या आया 12। अगर हम इसे डिवीजन मेथड से भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वापस 12। तो उसे भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में थोड़ा अलग तरीके से होगा। हमारा 144 हमने लिख दिया, ठीक। अब पहले हम रूल रहेगा कि इनका पेयर बनाएंगे, फिर हमें पेयर बना लिया हमने, किसका 2 का बन गया, यानी कि 4 4 का एक पेयर बन गया और एक अपना 1 का नहीं बना। अब हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब हमें ऐसा स्क्वायर रूट देखना है, यानी कि ऐसा स्क्वायर देखना है जो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा रहे। तो 1 का स्क्वायर होता है अपना 1 और 2 का होता है 4, तो 4 तो बड़ा हो गया, तो अपन किसका उपयोग करेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक। कहाँ लिखना अपने को यहाँ पे, फिर हम कर देंगे माइनस, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 इक्वल। अब हम देखेंगे यहाँ पे 1 को हमें 2 टाइम लिखना है, एक बार तो यहाँ पे लिखना है और एक बार यहाँ पे, फिर हम इनको कर देंगे प्लस, 1 और 1 हो गए अपने 2, फिर हमें अगला डिवाइड करना है, तो अगला नंबर क्या है 44, ठीक। हमने क्या करा 1 का स्क्वायर लिया जो कि क्या होता है 1, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0, फिर इस 1 को एक बार यहाँ लिख दिया और एक बार यहाँ लिख दिया, और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2। अब हमें सिर्फ 2 का उपयोग करना है। अगर हम 2 में 1 बढ़ाते हैं, ठीक, हमने 2 में 1 बढ़ाया तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे हम 1 से, तो 1 1 जा 1 यानी कि वही आएगा 21। अगर हम 2 में 2 बढ़ाते तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
हमें जब तक नंबर बढ़ाने हैं जब तक कि इसके बरोबर नहीं आ जाए या इससे छोटा। तो हमारा 2 टाइम में आ गया, क्या आ गया 44, इसकी हमें जरूरत है, ठीक। तो 2 टाइम में आया अपना 44 और हम इसको कर देंगे माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। रूल आपको पता है, एक बार 2 अपन यहाँ पे लिखेंगे और एक बार यहाँ पे लिखेंगे और इसको वापस प्लस कर देंगे, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 और ये 2। तो 144 का हमारा स्क्वायर रूट क्या गया 12। हमने तीनों मेथड से किया था, तीनों से हमारा आंसर सेम आया था।